Hello everyone. Today we are going to learn about the poem A Photograph. आज हम जो पोएम है क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक की उस पोएम को पढ़ेंगे एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ फोटोग्राफ. इट इज़ रिटन बाय शर्ले टॉल्सन. ठीक है, शर्ले टॉल्सन द्वारा ये पोएम लिखी गई है. तो आज हम इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर. ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ऑथर मतलब कौन थी एंड उसके बारे में उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो द पोइट शर्ले टॉल्सन वॉज अ ग्रेट पोइटेस. ये जो पोइटेस काफ़ी जानी मानी पोइटेस थी. ठीक है, जर्नलिस्ट थी, फेवरेट टीचर एंड एडिटर. शी वॉज बॉर्न ऑन 20th May 1924. उनका जन्म 20th May 1924 को इंग्लैंड में हुआ था. हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश इन 1960. इनकी जो पहली बुक थी वो 1960 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, तो इन्होंने जो पोएम लिखी थी अ फोटोग्राफ, उसके बारे में हम बताते हैं. उसके अबाउट द पोएम, उस पोएम के बारे में थोड़ी सी इन्फो देखते हैं कि उस पोएम में है क्या. एक्चुअली जो पोएटेस थी वो अपनी मदर की एक फ़ोटोग्राफ देखती है और उनकी जो मेमोरीज होते हैं उनको रिकॉल करती है. यानी जिस टाइम वो फ़ोटोग्राफ क्लिक हुई थी उस टाइम उनकी मदर लगभग 12 साल की एज के थे और वो अपनी 2 कज़न्स के साथ बीच पे हॉलीडे स्पेंड करने गए थे. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इन दिस पोएम द पोएटेस रिकॉल द मेमोरी ऑफ हर लेट मदर. अपनी जो अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, उनकी मदर एट प्रेजेंट लिविंग नहीं है जिस टाइमिंग में उन्होंने ये पोएम लिखी थी. तो वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ देखते हुए उनकी याद कर रहे होते हैं. लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कज़न्स बेटी एंड डॉली. और उनकी मदर अपनी 2 कज़न्स के साथ होते हैं. कौन कौन? बेटी और डॉली. द फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड ऑन वन ऑफ द विजिट्स टू द सी बीच. ये फ़ोटोग्राफ कब क्लिक की गई थी? जब मदर यानी जो पोइटेस है उसकी मदर और उनकी जो कज़न है वो एक बार छुट्टियां मनाने कहाँ जाती हैं? सी बीच पे जाते हैं. तो उस टाइम ये फ़ोटोग्राफ क्लिक की गई थी. एट दैट टाइम यानी जिस टाइम फ़ोटोग्राफ क्लिक की गई उस टाइमिंग में द मदर्स फेस हैड अ स्वीटनेस ऑफ अ यंग गर्ल. जो मदर थी उनका फेस एक ऐसा था जैसे यंग गर्ल, जवान जो लड़की होती है उनकी एज की जैसे, क्योंकि वो 12 ईयर्स की थी, अपनी अर्ली टीन्स में थे, तो उनके फेस पे एक अलग ही स्वीटनेस थी. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अबाउट द पोएम. अब हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं और लाइन टू लाइन समरी समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं. द फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ. तो पोएम जो पोइटेस है उसने इसका जो टाइटल, अपनी पोएम का टाइटल क्या है? अ फोटोग्राफ. अब इसमें पोइटेस क्या कहती है? द कार्डबोर्ड. यहाँ पे कार्डबोर्ड किसके लिए बोला गया है? फोटोग्राफ के लिए. ठीक है, यानी वो फोटोग्राफ जो पोइटेस है देख रही होती है. द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज. अब पोइटेस क्या कहती है कि जो कार्डबोर्ड है, ये फोटोग्राफ है, ये मुझे बताती है कि उस टाइम वो कैसे थे. व्हेन द 2 गर्ल कज़न्स वेंट पेडलिंग. जब वो 2 यंग जो गर्ल कज़न्स यानी उनकी मदर की जो कज़न्स थी वो पैडलिंग मतलब समुद्र के किनारे जैसे नंगे पैर चल रही होती हैं, तो वो जब वो ऐसे कर रहे होते हैं फोटोग्राफ में दिखाई देता है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. अब कहते हैं कि दोनों ही जो गर्ल कज़न थी इन्होंने पोइटेस की मदर का हैंड पकड़ा हुआ था. ठीक है, दोनों ने पोइटेस की मदर का एक एक हैंड, जैसे एक ने लेफ्ट हैंड पकड़ लिया, एक ने राइट हैंड पकड़ लिया. ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल. अब यहाँ पे बिग गर्ल किसके लिए यूज़ किया गया है? पोइटेस की मदर के लिए, उनकी मदर के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी. सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग 12 साल की थी. तो बिग गर्ल जो बताया गया है यानी पोइटेस की मदर, वो लगभग कितने साल की थी? 12 साल की थी. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. तो कह रहे वो तीनों ही स्टिल खड़ी थी. स्टिल मतलब क्योंकि जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो हम एक जगह पे विदाउट मूवमेंट खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं वो तीनों ही लड़कियां स्टिल खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी. टू स्माइल कर रहे थे थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के बीच में से. यानी थ्रू देयर हेयर यहाँ पे क्या डिफाइन करता है? स्माइल थ्रू देयर हेयर कि जो समुद्र था वहाँ पे हवा चल रही थी एंड जो विंड ब्लो कर रही थी उसके कारण जो पोइटेस है उनकी मदर और उनकी कज़न्स के जो हेयर हैं वो उनके फेस पे आ रहे थे. ठीक है, तो उस फोटोग्राफ में दिखाई क्या दे रहा है कि उनकी मदर का और उनकी जो कज़न थी, मदर की कज़न थी, तीनों के फेस पे जैसे हवा के कारण बाल जो उनके थे वो फेस पे आ रहे थे और उन बालों के बीच में से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है.
ठीक है। और ये स्माइल किसकी तरफ कर रहे थे? एट द अंकल विद द कैमरा, उन अंकल की तरफ जो कैमरा लेके खड़े थे, यानी वो अंकल जो कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे उनकी तरफ ये देख के हंस रहे थे। A sweet face, my mother's, that was before I was born। अब पोइटेस क्या कहती है? मेरी मदर का फेस बहुत प्यारा था और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यानी क्योंकि 12 साल की थी, यहाँ पे दिखाया गया ना हमने कि वो 12 साल की थी। 12 साल की थी तो 12 साल का जो बच्चा होता है उसके फेस पे एक अलग से स्वीटनेस होती है। तो वो कहते हैं कि मेरी मदर का फेस बहुत प्यारा था और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transit feet। अब कह रहे हैं कि और जो समुद्र था जिसमें अब ज़्यादा चेंज नहीं दिखाया गया, नहीं लग रहा है, जैसे पहले भी समुद्र उसी तरह से लहरों के साथ चल रहा था, बह रहा था, और अब भी समुद्र में उसी तरह लहरें उठ रही हैं। तो कह रहे हैं समुद्र जो था, सी था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वैसा का वैसा है, लेकिन उसने उनकी जो मदर और जो उनकी कज़न्स थी, मदर की कज़न्स थी, उनके जो फीट, उनके जो पैरों के निशान हैं उनको वॉश कर दिया है, उनको धो दिया है। यानी यहाँ पे जो ये था वॉश द टेरिबली ट्रांजिट फीट, ये क्या बता रहे हैं कि जो एज है, ह्यूमन बीइंग की जो एज है वो कभी स्टेबल नहीं रहती है। हम अपनी जैसे ग्रो करते रहते हैं। अब जब पोइट, जिस टाइम पे पोइटेस ये पोएम लिख रही है, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और ये जो पिक्चर क्लिक की गई थी, फोटोग्राफ क्लिक की गई थी, तब उनकी मदर 12 साल की थी। तो वो क्या कह रही है कि मतलब इस फोटोग्राफ में देखने के बाद कहते हैं कि जो समुद्र है आज भी वो वैसा ही है, वैसे ही उसमें वेव्स उठ रही हैं, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो एक शॉर्ट स्पैन है, उनमें इतना चेंज आ जाता है कि इतने टाइम पीरियड के बीच में उनकी मदर अब रही नहीं है, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। ठीक है, क्लियर। अब एक बार से इस पैराग्राफ की फिर से समझ लेते हैं, कंप्लीट जो समरी है वो। इसमें हमने क्या देखा कि जो पोइटेस है वो कार्डबोर्ड की तरफ देख रही है। कार्डबोर्ड में देख के वो क्या कह रही है कि उस कार्डबोर्ड में, यानी वो कार्डबोर्ड क्या थी? फोटोग्राफ थी। उस फोटोग्राफ में 2 गर्ल कज़न हैं, ठीक है, और वो दोनों जो पोइटेस का मदर है उनका एक एक हाथ पकड़ के खड़ी हुई है। और जो पोइटेस की मदर है, जो बिग गर्ल, यानी किसके लिए यूज़ किया गया है? पोइटेस की मदर के लिए। वो लगभग कितने साल की हैं? 12 साल की हैं। तीनों ही स्टिल खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं अपने बालों के बीच में से, और किसकी तरफ देख रही हैं? अंकल की तरफ जो कैमरा लेके खड़े हैं। अब पोइटेस क्या कहती है? जो मदर का फेस बहुत ज़्यादा स्वीट है, और ये तब की बात है जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, यानी जब वो उनकी मदर टीन एज में थी तब की ये फोटोग्राफ है। अब जो लास्ट 2 लाइन्स है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इसमें पोइटेस क्या कहती है कि जो नेचर है उसमें चेंजेस कम आए हैं। जैसे सी नेचर का पार्ट है, इसमें चेंजेस कम आए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली टू द सी ह्यूमन लाइफ कहीं ना कहीं बहुत छोटी हो जाती है। एंड उसने, जो सी ने, उनकी जो मेमोरीज हैं उनको कहीं ना कहीं वॉश कर दिया, यानी उनके जो पैरों के निशान थे उनको वॉश कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है कि ये सेकंड पैराग्राफ तब की है जब पोइटेस है, उनकी मदर उनको फ़ोटो दिखाती है, यानी पोइटेस की मदर पोइटेस को फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि ये फ़ोटोग्राफ इस तरह से थे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, जब वो फ़ोटोग्राफ क्लिक हुई उसके 20-30 ईयर्स के बाद की बात है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट यानी फ़ोटो, जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर। तो कहते हैं जो मदर थी उनकी, यहाँ पे शी किसके लिए यूज़ किया है? पोइटेस की मदर के लिए। तो कहते हैं वो उस फोटोग्राफ को देख के हंसती है और क्या कहती है? सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को। बेटी और डॉली कौन है? पोइटेस की मदर की कज़न। तो क्या कहते हैं? सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो क्या कहेगी? देखो बेटी एंड डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और देखो वो हमें किस तरह से बीच पे जब ले जाते थे तो हमें ड्रेसअप क्या करते थे, किस तरह के कपड़े पहनाते थे। यानी जो 20-30 ईयर्स के जो डिफरेंस है उसमें जो फैशन जो चेंज हुआ है, यानी पहले ड्रेसिंग सेंस कुछ अलग होता था एंड फिर 20-30 ईयर्स के बाद ड्रेसिंग सेंस फिर चेंज हुआ है। तो कह रहे हैं कि देखो, वो उस फोटो को देख के हंसती है कि देखो बेटी और डॉली को, कि वो हमें किस तरह से जब बीच पे जाते थे तो हमें किस तरह के कपड़े पहनाया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। पोइटेस क्या कहती है कि जो वो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास्ट है, और मेरे लिए, यानी पोइटेस के लिए, मदर की हंसी जो है वो लाफ्टर है, जो वो पास्ट है। क्यों? क्योंकि अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। बोथ राय मतलब मीन्स इसका क्या है? डिसअपॉइंटेड, दोनों ही डिसअपॉइंट हैं। कौन कौन? जो
कहीं ना कहीं जैसे मदर के लिए मदर का हॉलीडे एंड पोइट के लिए पोइटेस की मदर, दोनों ही पास हो गए और उन दोनों के लिए ही वो क्या है, डिसअपॉइंटेड है विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और डिसअपॉइंटेड किस लिए हैं, जो उनको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है उस चीज़ का। नुकसान किस चीज़ का, मदर के लिए नुकसान क्या है, सी हॉलीडे उनका पास है, यानी बचपन में जिस तरह से वो केयर फ्री होके खेला करते थे वो चीज़ उनका पास है। एंड पोइटेस के लिए अपनी मदर की लाफ्टर पास्ट में है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्लियर हुआ। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में क्या बताया गया, या सम 20-30 ईयर्स से लेके 20 तक, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि पोइटेस अपनी बेटी को दिखाती है वो फोटोग्राफ, और दिखा के बताती है कि देखो जब हम बीच पे जाते थे वो हमें किस तरह के कपड़े पहनाते थे। और फिर जो यहाँ पे जो लास्ट की है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। पोइटेस इसमें क्या कहते हैं कि मेरी मदर के लिए तो उनका सी हॉलीडे पास था, लेकिन मेरे लिए उनकी हंसी। अब दोनों ही कहीं ना कहीं चीज़ें डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से नुकसान हुआ है इस चीज़ का। वो अपनी मदर को मिस कर रही है पोइटेस, एंड जब मदर ने ये जब पिक्चर दिखाई थी, जो फोटोग्राफ दिखाई थी, तो मदर अपना सी हॉलीडे को मिस कर रही थी। ठीक है, पैराग्राफ 2 डन। नाउ पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में क्या कहते हैं, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। तो कह रहे हैं अब जिस टाइम पोइटेस ने लिखा है, कहते हैं अब उनको उतने ही साल हो चुके हैं मरे हुए जितने की जिस एज में वो फोटोग्राफ क्लिक की गई थी, यानी अप्रॉक्स 12 ईयर्स, लगभग 12 साल के बाद की बात है ये। तो कहते हैं कि उनको मरे भी उतने साल हो गए जितने की वो फोटोग्राफ में वो लड़की दिखाई दे रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, दुखी है, और वो क्या कहते हैं कि जो अब सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें कुछ भी कहने के लायक बचा ही नहीं है। इट साइलेंसेस, कि जो साइलेंस है, जो सन्नाटा है, वही एक तरह से उनको चुभता है, क्योंकि वहाँ पे अब बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो पोएम है, इनके 3 पैराग्राफ्स आपके डन होते हैं। ये आपकी हिंदी समरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें जो पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, वो लिटरेरी डिवाइसेस बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।